खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है। क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई। कि मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहां पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज दो खबरों के ताल्लुक से कुछ बात करेंगे। सबसे पहली खबर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से है और दूसरी खबर नरसिंहानंद सरस्वती के ताल्लुक से है। तो सबसे पहले आप जनाब बैरिस्टर साहब को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी। क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका। और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है। तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं। मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहां पर भी जीतना चाहिए था। तो जी आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या सवाल कर रहे हैं कांग्रेस से। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सवाल करना जायज है कि अब कांग्रेस बताए कि वो हरियाणा क्यों हार गई, हरियाणा में उनका गवर्नमेंट क्यों नहीं बना। अब हरियाणा हारने का इल्जाम क्या वो ओवैसी साहब पर लगाएंगे। ओवैसी साहब तो वहां से खड़े नहीं हुए थे। अब कांग्रेस किस पर इल्जाम लगाएगी कि ओवैसी साहब की वजह से, बी टीम की वजह से गवर्नमेंट नहीं बन पाई। मुसलमानों, कांग्रेस या और दूसरे सेकुलर पार्टी की ये साजिश है कि वो मुसलमानों की किसी एक पार्टी को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते। वरना तो जैसे इंडिया गठबंधन में अक्सर पार्टियों को शामिल किया गया, तो क्या ओवैसी साहब की पार्टी इतनी बुरी थी, उस पार्टी में शामिल रहने वाले लोग इतने बुरे थे कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। मीन पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल न करना ये एक साजिश है इस बात की कि वो मुस्लिम किसी भी पार्टी को, मुस्लिम किसी सियासतदान को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसे सियासतदान जो आजाद हो, वो कोई भी सेकुलर पार्टी उनको उभरता हुआ नहीं देखना चाहती। इस वजह से वो सिर्फ इल्जाम लगाकर मुसलमानों के माइंड को डिवाइड करके वोट बटोरना चाहते हैं कि ओवैसी साहब बी टीम है, ओवैसी साहब की पार्टी बीजेपी की बी टीम पार्टी है। ये इल्जाम है, और ये इल्जाम अगर मुसलमान अपनी जबान से लगाता है तो गोया वो एक ईमान वाले पर तोहमत लगा रहा है, जो कि इस्लाम में हराम है, गुनाह है। बाहर के ओवैसी साहब की वजह से कांग्रेस नहीं हारती या और कोई सेकुलर पार्टी नहीं हारती, बल्कि वो कितनी कमजोरियां हैं, उनके पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, वो क्षमता खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। ओवैसी साहब की वजह से नहीं हारते। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये कि इनकलाब अखबार ने इस बात का खुलासा किया कि नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, गिरफ्तार नहीं किया है। नरसिंहानंद सरस्वती जैसे मलऊन नापाक जबान रखने वाले लोग अगर खुले घूम रहे हो
جو اس دیش کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا چاہتا ہو, تفرقہ بازی پھیلانا چاہتا ہو, نفرتی بیان دے کر دو جماعتوں کو لڑانا چاہتا ہو, تو ایسے لوگوں کی گرفتاری نہ ہونا یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ حکومت پر بھی, یوپی حکومت پر بھی, یوپی غازی آباد پولیس پر بھی ایک طرح سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ نرسنگانند سرسوتی جیسے لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں, ان کو اپنا شرن دے رہے ہیں, ان کو چھپانے کا بچانے کا کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کو کھل کر آواز اٹھانی چاہیے, پورے ملک میں آواز اٹھانی چاہیے کہ اس کی گرفتاری ہو اور اس کو سزا ہو. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں.